जिनके नाम से ही मन में शांति, सुख और प्रेम की अनुभूति होती हो, जिनके सुमिरन मात्र से दुख, व्याध और पीड़ा का क्षय होता हो, ऐसे हृदय अनुरागी, मर्यादा पुरुषोत्तम और जगत के पालनहारी भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम। प्रिय साथियों, हम सभी बचपन से ही बाबा तुलसी द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन जाना है। रामानंद सागर द्वारा बनाए गए चलचित्र के माध्यम से जीवंत स्वरूप को भी देखा है। आज जब लगभग 500 वर्षों बाद हमारे आराध्य का मंदिर बनकर तैयार है, ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि हम सब प्रभु श्री राम से क्या सीख सकते हैं। आखिर जगत के पालनकर्ता को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? पवित्र पावन मर्यादा के रूप और भगवान राम का ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसने उनको जिस रूप में चाहा, उनको ठीक वैसा ही प्रतीत हुआ। बाल्य अवस्था में भगवान राम जितना माता कौशल्या और राजा दशरथ के प्रिय हैं, उससे कहीं अधिक माता कैकेयी और माता सुमित्रा के लाडले हैं। श्री रामचंद्र भगवान होते हुए भी एक साधारण पुरुष की भांति मर्यादाओं का पालन करते हैं। जब जनक जी के दरबार में माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, उसमें एक से बढ़कर एक योद्धा अपनी शक्ति के मद में व्याकुल थे। उसी सभा में प्रभु श्री राम बहुत धीर और गंभीर थे। यही नहीं, विचार कीजिए उस प्रसंग के बारे में जब राजा दशरथ ने कुल परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए राज तिलक की तैयारी चल रही थी। उसी समय माता कैकेयी राजा दशरथ से पूर्व में दिए हुए वचनों को पूरा करने की बात करती हैं। उसमें से एक था भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। सोचिए, मर्यादा पुरुषोत्तम बिना एक पल व्यर्थ गंवाए पूज्य पिताजी और माता जी के वचन का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कवि संदीप द्विवेदी जी के शब्दों में कहें तो, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब इस तरह सोचो स्वयं को, क्या धर्म पर तुम रह सकोगे? राजकुमार राम किसी राजा के बेटे की भांति वन न जाकर एक तपस्वी का वेश धारण करके वन जाते हैं। आज जब शक्ति, वैभव और दिखावेपन में दुनिया पागल होती जा रही है, स्वार्थ की पराकाष्ठा पार हो रही हो, ऐसे में प्रभु श्री राम जी से सीखने की जरूरत है कि आखिर कब तक ये भाग दौड़ चलती रहेगी। वन जाते समय केवट जी से लेकर पूज्य माता शबरी के जूठे बेर को सप्रेम पूर्वक ग्रहण करने, माता सीता के हरण के बाद वन के सभी प्राणियों से उनका पता पूछने, बाबा तुलसी के शब्दों में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, पक्षीराज जटायु के अंतिम संस्कार को एक पुत्र की भांति विधि विधान से करना, और हनुमान जी द्वारा माता सीता की खबर मिलने के बाद अयोध्या की चतुरंगी सेना की सहायता लिए बिना वानर, भालू संग त्रिलोक विजेता रावण से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना। जो भगवान ताड़का, खर और दूषण को सेना समेत पराजित कर सकते हैं, वे समुद्र से रास्ता मांगने के लिए विधि विधान से पूजा करते हैं ताकि सेना लेकर लंका पहुंच सके। बाबा तुलसी ने इसे सुंदरकांड में लिखा है, विनय नमानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। परंतु जब समुद्र उस याचना को दुर्बलता मान बैठता है, तो धनुष बाण का संधान करने के लिए भी प्रभु श्री राम तैयार हो जाते हैं। यह भी आज के समय में धारण करने योग्य है, क्योंकि तथाकथित संपन्न लोग एक साधारण व्यक्ति से सिर्फ अहंकार रूपी तेवर दिखाते हैं। क्षमा याचना जैसे शब्द उनके शब्दकोश से गायब हो गए। क्षमा तो मर्यादा पुरुषोत्तम से सीखना चाहिए, क्योंकि जब सेना लंका पहुंचती है, यह जानते हुए कि रावण का युद्ध में हार सुनिश्चित है, फिर भी अंगद को भेजना कि यदि अभी भी माता सीता को सकुशल लौटा दें और अपने कृत्यों के लिए पश्चाताप करें, तो हम बिना युद्ध किए अयोध्या वापस लौट जाएंगे। लेकिन रावण अपने मद में चूर था, जिसका परिणाम हम सभी के सामने है। मित्रता निभाना भी भगवान राम से सीखना चाहिए, चाहे वह महाराजा सुग्रीव हो या फिर महाराजा विभीषण। भगवान राम ने मित्र का स्थान हृदय में बताया है, न कि चरण में। कुल मिलाकर भगवान राम का इतना विराट स्वरूप है जिसमें सभी रूप समाहित हैं। आदर्श भाई के रूप में,
श्री राम जी का नाम आज भी उदाहरण के लिए लिया जाता है। लोग कहते हैं कि भाई हो तो राम जैसा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके सौतेले भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी भाइयों संग सगा व्यवहार किया। भगवान राम राजा होने के साथ ही एक कुशल प्रबंधक भी थे। उनमें सभी को साथ लेकर चलने का अद्भुत गुण था। भगवान राम बहुत दयालु और करुणा निधान थे, क्योंकि हर किसी को होना चाहिए और आज कलयुग में इसकी अधिक आवश्यकता है। भगवान राम ने अपनी दयालुता के कारण पशु, पक्षी, मानव और यहाँ तक कि दानव सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया। उनमें एक आज्ञाकारी पुत्र, भाई के रूप में भ्रातृत्व प्रेम, पति के लिए एक पत्नी व्रत की दृढ़ संकल्पना, पुत्रों के लिए स्नेही पिता, प्रजा हित के लिए हमेशा समर्पित, मित्रता के लिए किसी भी हद तक जाना और दुष्टों के लिए संहारक सभी का रूप मिलता है। ऐसे में हमें प्रभु श्री राम जी के दिखाए और बताए मार्गों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि ना तो हम गलत करेंगे और ना गलत को होने देंगे। अहंकार व किसी भी प्रकार का हो, हम सभी को त्यागना होगा, भाईचारा बढ़ाना होगा, परिवार, गांव, समाज और देश को सतत मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ाना है। तभी हम राम राज्य की स्थापना करने में सफल होंगे, जिसमें समानता, संपन्नता, स्थिरता और प्रेम का रसधार हो। प्रभु श्री राम हम सभी को सतमार्ग दिखाएं, दुख, व्याध और कष्ट से दूर करें, यही प्रार्थना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम।